हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपका रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जीआरएफ एग्जाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में अजीज़ अहमद, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, खलील रहमान आज़मी। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप सब ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अजीज़ अहमद। क्या हो जाएगा? अजीज़ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से एहतशाम हुसैन की मुरतब करदा किताब कौन सी है? ऑप्शन आपके पास में है, तनकीद क्या है, तनकीदी नज़रियात, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, तनकीदी दबिस्तान। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब हो जाएगा तनकीदी नज़रियात। यानी तनकीदी नज़रियात के मुरत्तिब कौन है? एहतशाम हुसैन है। तो फिर तनकीद क्या है, ये किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा तनकीद क्या है, इसके मुसन्निफ़ हैं आल अहमद सुरूर। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है? इसे भी नोट कर लीजिए, कलीमुद्दीन अहमद। तनकीदी दबिस्तान किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लेंगे, सलीम अख्तर। क्या नाम बताया हमने? सलीम अख्तर। हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि उसके साथ साथ में दीगर ऑप्शंस को भी आपको क्लियर हो जाएं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें सबसे कदीम किताब कौन सी है? इनमें सबसे कदीम किताब कौन सी है? करबल कथा, बागो बहार, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, मसनवी कदम राव पदम राव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ये आप मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मसनवी कदम राव पदम राव। तो अब आप बताएंगे मसनवी कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? तो नोट कर लेंगे, निज़ामी बेदरी। करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लीजिएगा, फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली की। बागो बहार किसकी दास्तान है? मीर अमन देहलवी की। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर किसकी दास्तान है? तो नोट कर लेंगे, ईसवी ख़ां बहादुर की। इसी के साथ साथ में अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसे भी हम रीड करते हैं। तज़किरा निकात शुअरा की ज़ुबान में लिखा गया है। तज़किरा निकात शुअरा की ज़ुबान में लिखा गया। ऑप्शन है उर्दू, तुर्की, अरबी, फ़ारसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ़ारसी। यानी तज़किरा निकात शुअरा ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है, लेकिन किस ज़ुबान में लिखा गया है? फ़ारसी। इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, मीर तकी मीर। किस कौन है? मीर तकी मीर। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है? इब्न निशाती का ये सही जवाब है। गवासी, वजही, मलिक खुशनूद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली रीड करते हैं। कलीमुद्दीन अहमद, जोश मलिहाबादी, मौलाना हाली, मौलाना आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना हाली। यानी उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? मौलाना हाली ने कहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी समझने की ज़रूरत है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूए कलाम है? ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान मीरा जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये मुझे आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नून मीम राशिद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नून मीम राशिद। मार्क कर लीजिएगा, नून मीम राशिद। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और भी आप समझ लीजिएगा कि नून मीम राशिद जो है, इनमें नून और मीम का क्या मतलब है? तो नून और मीम का मतलब है नज़र मोहम्मद राशिद। आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ 1975 ईस्वी में। नून मीम राशिद के शेरी मजमू में शामिल है मावरा, ईरान में अजनबी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ला इंसान और गुमान का मुमकिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शेर शोर अंगेज़ के शायर के कलाम की शरह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। शेर शोर अंगेज़ के शायर के कलाम की शरह सौदा, मीर, मोमिन, गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मीर। यानी शेर शोर अंगेज़ के शायर के कलाम की शरह है मीर। अच्छा ये बताइएगा, शेर शोर अंगेज़ के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। मुसन्निफ़ कौन है? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने कहा? गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, अज़मतुल्लाह खां, मौलाना हाली आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन कहा है। अच्छा ये बताएं ये किसका कौल है? गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, तो ये कौल है अज़मतुल्लाह खां का। किसका कौल है? अज़मतुल्लाह खां का। अच्छा ये आप मुझे बताएं, ये आप मुझे गज़ल बेवक्त की रागनी है, किसका कौल है? इससे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, मौलाना हाली का। अच्छा ये आप मुझे बताएं, गज़ल नक़ाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु लिखने का आर्ट है, ये किसका कौल है? तो ये है आल अहमद सुरूर का। किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का। इसी के साथ साथ में गज़ल से मुताल्लिक एक दो और अक़वाल के जवाब आप नोट कर लीजिए, जैसे गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका कौल है? फ़िराक गोरखपुरी का। इसी के साथ साथ में नोट कर लीजिए, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मार्क कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र। किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का अफसाना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वली दक्कनी। ऑप्शन आपके पास में थे वजही, सिराज, गवासी, दीगर ऑप्शन से। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इनमें कौन सा अफसानी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन आपके पास में नज़ारे, वारदात, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नज़ारे। नज़ारे फिर किसका ये अफसानी मजमुआ है? नोट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र। किसका अफसानी मजमुआ है? इसे आप नोट कर लेंगे, कृष्णचंद्र का ये अफसानी मजमुआ है। वारदात, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमुओं के नाम हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़ है, जमील जालबी की है, कलीमुद्दीन अहमद की है, आला अहमद सुरूर की है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नूरुल हसन हाशमी। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन तो दिखने में ईजी है लेकिन इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मीर और सौदा कहाँ मदफून है? दिल्ली, कलकत्ता, फैज़ाबाद, लखनऊ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आई होप आप सब लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। मीर और सौदा कहाँ मदफून है? लखनऊ में है। अब हम बात कर लेते हैं कि मीर की पैदाइश कब हुई? 1722-23 ईस्वी में आगरा में, और आपका इंतकाल हुआ 1810 ईस्वी में लखनऊ में। इसी के साथ साथ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश है 1712 ईस्वी दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में। अब इसके बाद में आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और जवाब बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। प्रेमचंद हैं, रतननाथ सरशार हैं, कुर्रतुल हैदर हैं, और इसी के साथ साथ में इसमें चौथाई हैं। इनमें आपको बताना है कि सही जोड़ कौन सा होगा। तो रीड करके देख लेते हैं। प्रेमचंद के सामने ऑप्शन है गौदान, बाज़ार हुस्न, ज़ात शरीफ, मैदान अमल। अब क्वेश्चन दूसरे ऑप्शन आने से पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि देखिए, गौदान तो ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है, करेक्ट। बाज़ार हुस्न भी मुंशी प्रेमचंद का नावल है, लेकिन ज़ात शरीफ जो है ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादे रुस्वा का नावल है, ये इनका नावल नहीं है। मैदान अमल भी मुंशी प्रेमचंद का नावल है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। वो आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, रतननाथ सरशार, फसाने आज़ाद, ये इन्हीं का नावल है। खुदाई फौजदार, ये इन्हीं की तसनीफ़ है। पी कहाँ, इन्हीं की है। लेकिन जो फसाने मुब्तला दिया है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। तीसरा जो है कुर्रतुल हैदर के सामने आग का दरिया है, ये भी इन्हीं का नावल है। कारे जहाँ दराज है इन्हीं का है। चांदनी बेगम इन्हीं का है। गर्दिश रंगे चमन इन्हीं का है, यानी ये ऑप्शन जो हमारा है ये सही हो जाएगा। तो सही जोड़ कौन सा हो जाएगा? तीसरा। असम चौथाई को इसको भी रेड कर ले। चोटे इन्हीं का है। टेढ़ी लकीर इन्हीं का नावल है। लाजवंती लेकिन इनका नहीं है। लाजवंती किसका अफसाना है? तो नोट कर लेंगे बेदी का, राजेंद्र सिंह बेदी का है। मोम की मरियम जो है ये किसका अफसाना है? जीलानी बानो का। किसका है? जीलानी बानो का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तस्वीर दर्द की शायर की तख्लीक है फैज़, इकबाल, जोश, अनीस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इकबाल। अल्लामा इकबाल बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1870 ईस्वी में है। कहाँ पे हुई? सियालकोट में। और इंतकाल कब हुआ? 1938 ईस्वी में, लाहौर में।
आपके शेरी मजमूए बाक़-ए-दरा, बाल-ए-जिब्रिल, ज़र्ब-ए-कलीम, अरबगान हिजाज़ शामिल हैं। एक क्वेश्चन और भी आपसे रिलेटेड पूछा जाता है कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले शायर का नाम क्या है, तो वो है फैज़। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले शायर का नाम क्या है, फैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सुंदर लाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है, हतक, ठंडा गोश्त, लाजवंती, ज़िंदगी के मोड़ पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप मुझे बतलाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाजवंती। लाजवंती सुंदर लाल लाजवंती का एक मशहूर किरदार है। हतक किसका अफसाना है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये मंटू का अफसाना है। ठंडा गोश्त ये भी मंटू का अफसाना है। और इसी के साथ साथ में ज़िंदगी के मोड़ पर ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है, तबक़ातुश्शुअरा है, गुलशन हिंद है, मक़सद नुकात है, गुलशन बेखार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलशन हिंद। ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है। तबक़ातुश्शुअरा है क़ुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा। मक़सद नुकात किसका तज़किरा है, कायम शाहदपुरी का। गुलशन इश्क़, गुलशन बेखार जो है ये किसका तज़किरा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा मजमूए कलाम इकबाल का नहीं है, बाक़-ए-दरा, बाल-ए-जिब्रिल, ज़र्ब-ए-कलीम, जुनून व हिकमत। तो इसका जवाब हो जाएगा जुनून व हिकमत। तो फिर ये किसका मजमूए कलाम है, नोट कर लेंगे, जोश मलिहा बादी। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंदु किस अफसाना का किरदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदु किस अफसाना का किरदार है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिए गए हैं, लाजवंती है, हतक है, अपने दुख मुझे दो, भोला है। तो सही जवाब हो जाएगा अपने दुख मुझे दो। अपने दुख मुझे दो ये किसका अफसाना है, नोट कर लेंगे, राजन सिंह बेदी का। भोला किसका अफसाना है, ये भी राजन सिंह बेदी का अफसाना है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।